Hello, students. Let's come back to our topic. Let's come back to our class after more than 1 week. I am resuming my class with the topic Prelude of Battle of Buxar. बैटल ऑफ बक्सर से पहले मीर कासिम और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में टेंशन्स बढ़ते गए। मीर कासिम ने नवाब बनते ही सबसे पहला स्टेप ये लिया। Qasim shifted his capital from Murshidabad to Munger to keep a safe distance from Kolkata, from the headquarter of East India Company. कासिम ने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो ट्रेड परमिट का, जिसे दस्तक कहा जाता था, उसका मिसयूज कर रहे हैं। इस मिसयूज की वजह से कि नवाब ऑफ बंगाल को टैक्स रेवेन्यूज में नुकसान उठाना पड़ता है। फिर कासिम ने देखा कि इस मिसयूज की वजह से जो लोकल मर्चेंट्स हैं उनके और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक अनइक्वल कंपटीशन होता है, एक अनफेयर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले ही इंपीरियल फरमान से, यानी कि मुगल एम्परर से इस बात की इजाजत ले ली थी कि वो बंगाल के अंदर फ्री ट्रेड कर सकते हैं। वहां मीर कासिम ने लोकल मर्चेंट्स पर रेवेन्यू के कलेक्शन पर इफेक्ट को अंडू करने के लिए मीर कासिम ने इस बात का इरादा किया, सारे मर्चेंट्स को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की इजाजत देगा, और उसने सारे टैक्सेस को एबोलिश कर दिया। एबोलिश करने के साथ एक फेयर कंपटीशन, एक इक्वल कंपटीशन लोकल मर्चेंट्स और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एस्टेब्लिश हुआ, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बात को लेकर मीर कासिम की मुखालिफत की। दिस लेड टू आउटब्रेक ऑफ वॉर्स बिटवीन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल in 1663 before the great battle at Buxar.